बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब्जेक्ट फ़िज़िक्स क्लास फ़र्स्ट ईयर उसकी असाइनमेंट नंबर 27 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड डिस्कस करेंगे और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड होगा। नो स्टार्ट द फर्स्ट पोर्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 1। एज वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम टैप, its speed increases and cross-sectional area alpha becomes 0, beta decreases, Charlie increases, delta remains constant। अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसको डिस्कस किया है, जिसमें देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। As the water falls from tap, its speed increases, cross-sectional area decreases because inversely proportional to each other. So that according to these conditions, its best option is beta decreases। Second MCUs है, Bernoulli equations is obtained by applying law of conservation of। कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें हम कौन सा लॉ जो है वो एप्लीकेबल करते हैं। अल्फ़ा एनर्जी, बीटा मैस, चार्ली मोमेंटम, डेल्टा नन ऑफ दीस। तो ये बात याद रखनी है कि हम इसमें जो लॉ एप्लीकेबल करते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो डैट बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा एनर्जी। थर्ड एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी। कि इनमें से कौन सी ऐसा मटेरियल है जिसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है। एयर अल्फ़ा, बीटा वाटर, चार्ली मेथनॉल, डेल्टा ग्लिसरीन। तो अब इसमें सबसे हाईएस्ट जो विस्कोसिटी वाला मटेरियल हमारे पास वो डेल्टा ग्लिसरीन है, जिसकी सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है। जी, 4 MCQ नंबर। Bernoulli equations is applicable to अल्फ़ा सॉलिड्स, बीटा लिक्विड, चार्ली फ्लूइड्स, डेल्टा प्लाज्मा स्टेट। तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन वो चार्ली फ्लूइड्स है। MCQ नंबर 5। द वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अल्फ़ा फ्लूइड फ्लो, बीटा फ्लो रेट, चार्ली टर्बुलेंट फ्लो, डेल्टा लेमिनर फ्लो। अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में फार्मूला ड्राइव किया था ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब हम ए वी को एज इट डायमेंशनली स्टडी करते हैं तो ये यूनिट बनता है मीटर क्यूब पर सेकंड। अब जो मीटर क्यूब है ये वॉल्यूम है, ये फ्लो रेट है किसके अकॉर्डिंग, पर सेकंड के लिहाज से। तो इट्स मीन डैट इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका फिर जो बेस्ट ऑप्शन है वो बीटा है, फ्लो रेट। MCQ नंबर 6। द डायमेंशन ऑफ फ्लो रेट इज अल्फ़ा एम नॉट एल क्यूब टी माइनस वन, बीटा एम एल क्यूब, चार्ली एम एल टी, डेल्टा एम नॉट एल नॉट टी क्यूब। तो अब इसमें देखें अकॉर्डिंग द फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए एरिया है, वी स्पीड है और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच फ्लो थ्रू द पाइप। तो अब इसमें देखें एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, अब वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मीटर क्यूब, ओवर आएगा सेकंड। तो जब हम इसका डायमेंशन देखेंगे तो एम नॉट एल क्यूब मीटर का जो है वो उसका लेंथ होता है, तो ये एल क्यूब, और सेकंड का डायमेंशन जो है वो टी की -1। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 7। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन फॉलिंग स्फीयर इज 9.8
Newton, its weight will be alpha 1 Newton, beta 9.8 Newton, Charlie 19.8 Newton, डेल्टा 4.9 न्यूटन। तो अब इसमें देखें कि जब हम कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, तो उस वक्त हम कहते हैं ड्रैग फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी एंड gravitational force also act on the body are equal in magnitude, then the object will be attain the constant velocity which is known as terminal velocity. Then net force act on this body is equal to 0, so that drag force will be equal to the weight of the body. So then best option is 9.8. It's mean that बीटा इसका जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा जी। स्टूडेंट्स अब शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला, two robots moving parallel in the same directions are pulled to each other. Explain कि जब टू बोट्स जो है वो मूविंग कर रही हूँ पैरेलल सेम डायरेक्शंस में, तो वो एक दूसरे को पुल करती हैं टू ईच अदर। अब इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम्स, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स फ्लो इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो अब इसमें हमने देखा है कि जब हमारे पास जो फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो तो उसका जो प्रेशर वो डिक्रीज़ करता है। तो इसी तरह व्हेन टू बोट्स मूव इन पैरेलल डायरेक्शंस क्लोज टू ईच अदर, द स्ट्रीम ऑफ वाटर बिटवीन द बोट्स इज़। कि अब इसमें देखें कि जब हमारे पास दो बोट्स जो है वो पैरेलल डायरेक्शंस में एक दूसरे के क्लोज आती हैं, तो उनके दरमियान द स्ट्रीम ऑफ वाटर बिटवीन द बोट इज़, जो उनके दरमियान स्ट्रीम ऑफ वाटर सेट इनटू विगरस मोशंस एज रिजल्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन बिटवीन द बोट्स बिकम लेस देन द प्रेशर ऑफ वाटर आउटसाइड द बोट। कि जो दोनों बोट्स के बिटवीन प्रेशर होता है, जो वाटर मालिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी हाईली स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो जब हाईली स्पीड के साथ मूव करेंगे तो उनके बिटवीन प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, बट अपोजिट साइड ऑफ द बोट्स जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल्स की स्पीड स्लो होगी। तो जब उनकी स्पीड स्लो होगी तो देन ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर, कि उस प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से द बोट्स आर पुल्ड टू वर्ड्स ईच अदर, जिस वजह से दोनों बोट्स जो हैं वो एक दूसरे को पुल करेंगी टू ईच अदर। और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हमारे पास जो प्रेशर्स और वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंगली ही उसमें डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, और आउटर साइड ऑफ बोट्स जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ के रिलेटेड भी आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल। तो द कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन्स यूज अ वेंट्री डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर। इसमें हम एक करेक्ट मिक्सचर लेते हैं एयर का और पेट्रोल का एक सिलेंडर के अंदर, एयर पासिंग थ्रू द डक्ट एंड अलोंग अ पाइप टू द सिलेंडर। और इसमें से एयर जो है वो डक्ट से पास करवाई जाती है इन द डायरेक्शंस ऑफ जो पाइप है उसके अलोंग। पेट्रोल इज मिक्सड विद द एयर बाय अ स्मॉल वैल्यूज एट द साइड ऑफ द डक्ट। द एयर थ्रू द डक्ट मूव्स वेरी फास्ट। जो एयर होती है वो डक्ट से वेरी फास्ट मूव करती है, विच प्रोड्यूस लो प्रेशर, जिस वजह से डक्ट में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जब उसमें लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इट ड्रॉज पेट्रोल वेपर्स इन टू द एयर स्ट्रीम, जिस वजह से हमारे पास जो पेट्रोल वेपर्स होंगे वो ड्रॉ होंगे इनटू द एयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हो द स्विंग्स इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। कि जो क्रिकेट बॉल है उसमें कैसे स्विंग्स प्रोड्यूस होती है। एज इट सेम प्रोसीजर है कि वेयर द स्पीड इज हायर देन प्रेशर इज लो। व्हेन अ फास्ट मूविंग cricket ball moves in such a way that it spin as well as move forward, then the air deflect due to the spin and unsmooth surface of the ball, the streamlines of air becomes closer to each other। यहाँ से streamline very closer to each other आती हैं, and result the increases of air speed।
कि यहाँ से जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो क्लोज़र आ जाती है तो वहाँ स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज़ कर जाती है। अब यहाँ स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो वहाँ प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। On one side of the ball the exists low pressure while on other side higher. This change in pressure will cause the ball to lift. This will give an extra curvature to the ball known as swing. कि वो इसी प्रेशर के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली कि जो इन दोनों के बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ द बॉल जो है वो प्रेशर डिफरेंस पैदा हो जाता है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बॉल जो है वो स्विंग कर जाती है। तो विच डिसीव द बैट्समैन, जो बैट्समैन को जाके मिलती है तो देन वो बॉल स्विन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट, विच फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर when the magnitude of the drag force on the fog droplet becomes equal to weight, the net force act on the droplet is zero. In such case, the droplet start falling with constant speed and appear to be suspended in air. कि हमें पता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अप से डाउनवर्ड फॉल करवाएं तो अगर उसमें ड्रैग फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तो उस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाए तो देन उस वक्त जो नेट फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी के ऊपर ज़ीरो हो जाती है। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो देन एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से जो बॉडी की वेलोसिटी वो रिप्रेजेंट करेगी ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो फिर हम उस इक्वेशंस को इस तरह लिखेंगे, नेट फोर्स इज़ इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो ड्रैग फोर्स इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू वेट। तो अब ड्रैग फोर्स जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ, 6 पाई ईटा आर वी टी के इक्वल है, इज़ इक्वल टू वेट एम जी है। तो देन हमारे पास वी टी एक साइड पे, तो इक्वेशन जो है उससे ड्राइव करके हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी, वी टी इज़ इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। तो अब यहाँ से अगर 6 पाई ईटा आर को कांस्टेंट रख लें तो वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एम जी। तो इस टर्म्स इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल करेगा जिस वजह से वो फॉग जो है वो ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। तो इस तरह हमने असाइनमेंट नंबर 27 उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।